तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि सऊदी अरब से मोदी को तगड़ा झटका। सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर को बताया अलग देश। मोदी सरकार ने जताया इस पर विरोध। दोस्तों सऊदी अरब ने यह बड़ा एक्शन लिया है कि जम्मू कश्मीर को अलग देश बता दिया है। इसलिए दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी जेडीयू में पड़ी फूट। सीएम पद को लेकर दोनों ही पार्टियों में खींचातानी। कभी भी बिहार में टूट सकता है बीजेपी जेडीयू का गठबंधन। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में मायावती ने एमएलसी चुनाव में बीजेपी को दिया अपना समर्थन। कहा किसी भी कीमत पर सिखाएंगे समाजवादी पार्टी को सबक। दोस्तों मायावती ने आज बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। तो वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी को बिना मास्क पहने रैली करना पड़ा भारी। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के उल्लंघन के मामले में मोदी पर केस बिहार में दर्ज। तो वहीं आपको बता दें बढ़ गई है मोदी की बिहार में मुश्किलें। तो वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम देशों के विरोध के बीच फ्रांस के समर्थन में उतरी मोदी सरकार। कहा हम खड़े हुए हैं फ्रांस के साथ, किसी भी कीमत पर मुस्लिम देशों की नहीं चलने देंगे दादागिरी। दोस्तों ये मोदी सरकार ने फ्रांस को खुला समर्थन आज दे दिया है। तो वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर नीतीश पर हमलावर हुए चिराग पासवान। कहा 10 नवंबर के बाद सीएम नहीं बनेंगे नीतीश, एलजेपी और बीजेपी बनाएगी बिहार में सरकार। तो वहीं दोस्तों दूसरे चरण को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत, कर दिया ऐलान। घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे कि चीन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही दोस्तों। तो सभी खबरों को विस्तार से एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर, तो मोदी को सऊदी अरब से तगड़ा झटका। सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर को दिखाया अलग हिस्सा। मोदी सरकार ने किया विरोध, तो वहीं बढ़ गई मोदी की चिंता। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को लेकर अब सऊदी अरब ने एक्शन लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक नया नक्शा जारी किया है। सऊदी अरब के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया है, जिस पर अब मोदी सरकार ने विरोध जताया है और सऊदी अरब से इसे ठीक करने को कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने हाल ही में 20 रियाल का एक नया नोट जारी किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग ही क्षेत्र दिखाया गया है और भारत से इसे कट कर दिया गया है। जिसके बाद अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि सऊदी अरब जैसे देश अब जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ हो गए। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मसले पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाता है और अब सऊदी अरब ने मोदी पर कड़ा एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर को अलग देश और अलग राज्य बताया है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद ही बीजेपी जेडीयू में पड़ी फूट। 10 नवंबर को नीतीश नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में जहां पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ और बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ होता इस मतदान में दिख रहा है। अब इसी को लेकर बीजेपी और जेडीयू में दरार पड़ गई है। दोस्तों आपको बता दें कि जहां बिहार चुनाव के पहले चरण में एनडीए को कुल 15 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं राजद कांग्रेस के गठबंधन को लगभग 40 सीटें पहले चरण के मतदान में मिलने वाली है। इसी को लेकर नीतीश कुमार की लोकप्रियता भी बिहार में गिरी है, जिसको लेकर अब बीजेपी और जेडीयू में ही दरार पड़ गई है। वहीं आपको बता दें कि अब बीजेपी में से आवाज उठने लगी है कि बिहार में अधिक सीटें जीतकर वह लोजपा के साथ सरकार भी बना सकती है और मुख्यमंत्री को नीतीश नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी में और जेडीयू में पहले चरण के मतदान के बाद ही दरार पड़ गई
गई है। वहीं आपको बता दें कि बिहार चुनाव में सीएम नीतीश बुरी तरह से हार रहे हैं और उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती हुई जा रही है। तो इसी से अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के जीतने के बाद भी सीएम नीतीश मुख्यमंत्री मुश्किल से बन सकते हैं। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने बीजेपी को समर्थन देने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मायावती के 6 विधायक बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी से नाराज होकर मायावती ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए बीजेपी को खुला समर्थन देने का आज ऐलान कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में उनके साथ जिस तरह का काम किया है अब वीएसपी उन्हें करारा सबक देगी। मायावती ने ऐलान किया है कि वीएसपी आगामी एमएलसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करेगी। वहीं आगे मायावती ने कहा है कि एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी का हराने के लिए बीजेपी को आज मैं समर्थन देती हूं। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि एमएलसी और विधानसभा उपचुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार चुनाव में रैली को संबोधन करना मोदी को पड़ा भारी। बिना मास्क पहने पहुंचे मोदी, मामला दर्ज। लॉकडाउन के नियमों का किया है मोदी ने उल्लंघन। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा सहित मुजफ्फरपुर में रैलियों को संबोधित किया। वहीं आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था कि सभी नेता मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा और मुजफ्फरपुर, पटना में जिन रैलियों को संबोधित किया उसमें कोरोना नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ और खुद प्रधानमंत्री मोदी बिना मास्क पहने नजर आए, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज हो सकता है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को बिना मास्क पहनकर दूसरी रैली संबोधन करना बिहार में भारी पड़ गया है और प्रधानमंत्री मोदी पर मामला दर्ज हो रहा है कि कोरोना नियमों का किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लंघन किया है। क्या बिहार चुनाव में कोरोना खत्म हो गया? ये बड़ा सवाल मोदी से अब बनता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुस्लिम देशों के विरोध के बीच फ्रांस के समर्थन में उतरी मोदी सरकार। मुस्लिम देशों के बहिष्कार और विरोध की मोदी सरकार ने की निंदा। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जहां फ्रांस और इन दोनों मुस्लिम देशों के बीच तनाव बना हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब का एक विवादित कार्टून बनाया गया था, जिसको लेकर सभी मुस्लिम देश फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि फ्रांस के बने हुए सामान का भी मुस्लिम देशों में बहिष्कार किया जा रहा है। अब इसी को लेकर मोदी सरकार ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस का कर रहे मुस्लिम देश पर विरोध को लेकर अब भारत ने फ्रांस का समर्थन किया है। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार ने फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस के बने हुए सामान का मुस्लिम देशों द्वारा विरोध किए जाने पर कड़ी निंदा की है और भारत ने कहा है कि किसी भी कीमत पर इस तरह से अगर कोई आतंकवाद के खिलाफ बोलता है तो उसका दुनिया में पूर्ण जोर विरोध नहीं होना चाहिए। फ्रांस ने आतंकवाद के हमलों की निंदा की थी, ना कि किसी धर्म को लेकर निंदा की थी। वहीं मोदी सरकार ने कहा कि हम फ्रांस के साथ खड़े हुए हैं और फ्रांस और भारत मिलकर आतंकवाद को दुनिया से खत्म करेगा। तो एक बार फिर से मोदी सरकार ने फ्रांस का समर्थन कर दिया है खुले तौर पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार चुनाव को लेकर नीतीश की बड़ी मुश्किलें। चिराग पासवान ने किया ऐलान, 10 नवंबर के बाद सीएम नीतीश नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, एलजेपी बीजेपी बनाएगी बिहार में सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि एनडीए से अलग होकर अकेले लड़ रही बिहार में लोजपा ने आज बड़ा ऐलान किया है।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि इस बार लोगों ने बदलाव और विकास के लिए बिहार में मतदान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि 10 नवंबर के बाद सीएम नीतीश कुमार अपने पद पर बरकरार नहीं रहेंगे और बिहार में एलजेपी बीजेपी गठबंधन करके नई सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के अगले नहीं बनेंगे। जहां दोस्तों ये चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में बीजेपी एलजेपी गठबंधन करके सरकार बनाएगी और नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी अपनी ताकत, अब घर घर जाकर करेगी चुनाव प्रचार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जहां पहले चरण का मतदान खत्म हो गया और बीजेपी को और जेडीयू को पहले चरण के मतदान में कुल 20% वोट ही मिले हैं। अब इसी से डरी हुई बीजेपी ने दूसरे और तीसरे चरण को लेकर बड़ी रणनीति बनाई है और पूरी ताकत अपनी झोंक दिया है। या दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने आज ऐलान किया है कि बिहार में दूसरे और तीसरे चरण की सीटों पर भाजपा अपने सभी प्रत्याशियों को और कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर जो है लोगों को काम बताएगी बिहार में कि बीजेपी ने कितने काम किए हैं और घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेगी और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की लोगों से अपील करेगी। जहां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब बिहार में बीजेपी दूसरे तीसरे चरण में घर घर जाकर प्रचार करेगी और अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजनाथ सिंह पर चीन का जिक्र न करने पर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी, कहा मैं ऐसी पत्नियों को जानता हूं जो नहीं लेती हैं अपने पतियों का नाम। जब दोस्तों, आपको बता दें कि अपने तीखे बयानों को लेकर हमेशा से खबरों में बने रहने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह पर हमला बोला है। जब दोस्तों, आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल से बातचीत में जब पत्रकार ने पूछा कि आखिरकार बीजेपी का कोई भी नेता सीधे तौर पर चीन का नाम आखिरकार क्यों नहीं लेता है, क्या चीन से बीजेपी को इतना डर है कि वह चीन का नाम नहीं लेते हैं। इसी पर बीजेपी नेता ने कहा कि पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि सीधे तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर यह हमला उन्होंने किया है, क्योंकि आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने भी उसी दिन चीन को लेकर एक बड़ी बैठक की थी और उसमें उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया और बिना नाम लिए ही चीन पर राजनाथ सिंह ने हमला किया। और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं कि भारत देश में कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पतियों का नाम नहीं लेते, यानी राजनाथ सिंह को पत्नी बताया है चीन का सुब्रमण्यम स्वामी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता बनेगा अब फेसबुक का एग्जीक्यूटिव। जहां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जहां फेसबुक को लेकर पक्षपात और सौहार्द बिगाड़ने को लेकर बीजेपी पर लगातार हमले होते रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अब फेसबुक की एग्जीक्यूटिव जो है बीजेपी का एक नेता बनेगा। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि फेसबुक की टॉप एग्जीक्यूटिव आंखी दास ने पिछले हफ्ते अपना पद से इस्तीफा दे दिया था। वह भारत, दक्षिण और मध्य एशिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर थी। व्हाट्सएप के मौजूदा पॉलिसी डायरेक्टर शिवनाथ ठुकराल को दास का पदभार संभालने को कहा गया है। हालांकि जिसके लिए यह घोषणा की गई है, ठकुराल बीजेपी के करीबी रहे हैं और आंखी दास भी बीजेपी का पक्ष लेने के आरोप लगे थे और इसीलिए अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब फेसबुक पर बीजेपी का एग्जीक्यूटिव बनेगा तो बीजेपी की भरमार फेसबुक पर होगी। तो ये नया षड्यंत्र फेसबुक ने अब भारत में छेड़ दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने निकिता हत्याकांड को बताया लव जिहाद, कहा क्यों चुप हैं लोग। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड मामले पर अब भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने TV9 भारत वर्ष से बात करते हुए इस मामले को लव जिहाद बताया है। उन्होंने कहा है कि वामपंथी और अवार्ड वापसी वाले लोग इस पर कुछ
क्यों नहीं बोलते हैं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर ने इस हत्याकांड को हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच विवाद डालने का बताया है और इस कांड को लव जिहाद से जोड़ दिया जाए दोस्तों। तो किस तरह से पूरे देश में अब सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश करने में लग गए हैं बीजेपी नेता।